अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। आज स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मीशर इन 1869 फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। अब ये पस सेल्स क्या होते हैं? पस सेल्स एक्चुअली दिस आर द डेड सेल्स ऑफ द बॉडी। ये पस सेल्स डेड सेल्स होते हैं। पस सेल्स डेड सेल्स होते हैं। ये किस चीज़ के डेड सेल्स होते हैं? WBCs। ये डेड सेल्स WBCs के होते हैं। दिस कंपाउंड वाज नेदर अ प्रोटीन नॉर ए लिपिड। ये जो कंपाउंड डिस्कवर किया फ्रॉम द पस सेल्स ऑफ द बॉडी, ये ना प्रोटीन था, ना ही लिपिड था और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स। देयरफॉर इट वाज ए न्यू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये एक न्यू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था। ही नेम्ड दिस मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियन। ही इट मीन्स फ्रेडरिक मीशर, क्योंकि फ्रेडरिक मीशर इसने फ्रॉम द पस सेल्स ऑफ द बॉडी इसे डिस्कवर किया था। इन 1920 PA Levin determines the chemical nature of nucleic acid. PA Levin, chemical nature of nucleic acid, and he named as a nucleic acid because of its acidic nature. 1920 में PA Levin ने ये बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है और उसको नाम दिया एज अ न्यूक्लिक एसिड क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। जो मोनोमर्स होते हैं, एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मोनोमर्स। मोनोमर्स किसे कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, और मोनोमर्स मिल के लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग पेंटोज शुगर, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस। पेंटोज शुगर होती है एक न्यूक्लियोटाइड में, पेंटोज शुगर है, और उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये तीन सब्सटेंसेस मिलकर बनाते हैं वन न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं वो होते हैं प्यूरिन, पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पिरिमिडीन में और प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आ जाते हैं? लेट्स स्टडी। दिस इज अ स्ट्रक्चर। ये है डीऑक्सी राइबोस। ये शुगर है जिसे हमने कहा पेंटोज शुगर। 5 कार्बन शुगर को कहते हैं पेंटोज शुगर। दिस इज़ अ पेंटोज शुगर। 5 कार्बन शुगर है, इसे हम कहेंगे पेंटोज शुगर। और ये डीऑक्सी राइबोस है, फाउंड इन डीएनए। किस में मिलती है? पेंटोज शुगर। दिस पेंटोज शुगर C5H10 C5H10O5। दिस शुगर इज़ फाउंड इन द केस ऑफ डीएनए। और ये राइबोस है C5, और सॉरी इसमें डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी मीन्स 1 ऑक्सीजन इज लेस, O4 होगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्टडी राइबोस फाउंड इन आरएनए, किस में मिलती है? आरएनए में मिलती है। ये जो राइबोस है C5H10O5, राइबोस भी पेंटोज शुगर है, बट दिस शुगर इज फाउंड इन आरएनए। और ये है फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। और उसके बाद ये आ जाते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। Pyrimidine is single ring structure. It contains cytosine, uracil, thymine. Uracil only in the case of RNA. Uracil हमें RNA में मिलता है और DNA में uracil क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो pyrimidine सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और इसके अलावा थायमिन मिलते हैं इन द केस ऑफ pyrimidine। और प्यूरिन में जो प्यूरिन बेसिस होते हैं वो सिर्फ 2 हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन, एडनिन एंड गोनिन। एडनिन एंड गोनिन जो हैं ये दोनों प्यूरिन हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनते हैं? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट नाइट्रोजीनियस बेस लिंक्ड विद फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड।
तो पता चला कि कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड इस तरह से बनता है जब नाइट्रोजीनियस बेस अब एडनिन हो सकता है, गोनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन या कोई भी हो सकता है, किसके साथ मिल जाएगा? फर्स्ट कार्बन के साथ मिल जाएगा। फर्स्ट कार्बन किसका? पेंटोस शुगर का। डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, अगर आरएनए होगा तो राइबोस शुगर, और ये मिलकर क्या बनाएगा? ये मिलकर बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे इसे हम? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। वेन फास्फोरिक एसिड, अब फास्फोरिक एसिड मिलेगा लिंक्ड विद 5 कार्बन ऑफ अ पेंटोस शुगर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ 5 कार्बन, 5th कार्बन पे पेंटोस शुगर अटैच होगी। पेंटोस शुगर का फास्फोरिक एसिड अटैच होगा। जैसे ही अटैच होगा न्यूक्लियोटाइड इस फॉर्म, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ अ शुगर, ये शुगर है, पेंटोस शुगर है। इसके साथ ये नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजन बेस यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ एडनिन। अब इस शुगर के साथ ये नाइट्रोजीनियस बेस एडनिन मिल जाएगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड। और उसके बाद इस 5th कार्बन, दिस इज़ अ 5th कार्बन, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ 5th कार्बन। इस 5th कार्बन पे क्या मिल जाएगा? फास्फोरिक एसिड मिल जाएगा। जैसे ही फास्फोरिक एसिड मिलेगा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से क्या बनेगा? एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।